बघेई कहानी ओड़िया भाषा में रचित है और इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। और बघेई कहानी गोपीनाथ महंती जी के द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कहानी है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बघेई कहानी की प्रतीकात्मकता पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि बघेई कहानी में कोई निश्चित कथा नहीं है। इस लंबी कहानी में बाघ के आतंक, आदिवासियों का बाघ का शिकार हेतु अभियान जैसी घटनाओं के अलावा कोई कथाक्रम नहीं है। गोपीनाथ महंती ने विविध परिप्रेक्ष्यों में बाघ का उल्लेख किया है क्योंकि आदिवासी समाज बाघ के प्रकोप से आतंकित है। बाघ की उन्मत्तता के चलते चारों ओर भय का वातावरण है। बाघिन ने गाय या भैंस या बैल के शिकार के बाद आदमी का शिकार करना शुरू कर दिया। लेखक ने इस स्थिति का चित्रण किया है। लोगों ने जानवरों पर बंदिश लगा दी, पन्हे में बांधकर गांव में ही रखा। भूख से भले उनके पेट में आग जलने लगी, फिर भी उन्हें खोला नहीं गया। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ असल बघेई। बाघ आदमी खाने लगा। बाघ का आदमी खाना उसके विरोधी स्वभाव का प्रतीक है। लेखक ने यहाँ इसे प्रतीक रूप में लिया है क्योंकि मनुष्य और मनुष्यता विरोधी शक्तियों को पराजित करना किसी व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं है। इसीलिए आदिवासी समाज के लोग बाघ यानी मनुष्य विरोधी शक्ति को मारने के लिए संघबद्ध जीवन जीते हैं, सामूहिक प्रयास करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उसे चुनौती देते हैं और सदियों से उनके मन में व्याप्त आतंक को समाप्त करना चाहते हैं। इस कहानी में बाघ जनतंत्र के हथियारे का प्रतीक भी है। यह बाघ और कोई नहीं बल्कि शासन सत्ता पर बैठे लोग और धनी लोग हैं जो अपनी उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति से जनता के अधिकारों का हनन करते हैं। अमानुष, नृशंस और पापी बाघ हिंसक जानवर के साथ स्वेच्छाचारिता का प्रतीक है। यह दमन और शोषण से आम आदमी पर आतंक बरसाने वाले शासक का प्रतीक भी है। कहानीकार ने बाघ की सर्वकालिकता और सार्वभौमिकता को स्पष्ट शब्दों में चित्रित किया है। हर युग में हर जगह बाघ निकलता है और उसने शिकार किया है। संसार में जितने दिनों तक मनुष्य नाम का प्राणी जीवित है, बाघ नामधारी जंतु जिंदा है। किसी न किसी जगह आदमी को बाघ खा ही रहा होगा। अर्थात बाघ अन्याय का प्रतीक है। आदिवासियों ने उस बाघ का विरोध किया है जो मानव समाज को अपने अधिकारों से वंचित करता है। युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों से नहीं जीता जाता। विजय के लिए अदम्य साहस चाहिए जो आदिवासियों के पास होता है। हालांकि वे अंधविश्वास को आधार बनाकर रण क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जो उन्हें प्रेरणा देता ही है।